दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। वेलकम बैक टू अनअकैडमी शिक्षा। एक और टॉक विद टॉप एडुकेटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भी हमारे साथ मौजूद है मनोज कुमार सर। सर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार सर। और एक बार फिर से आप सभी के समक्ष सर के साथ हम आ चुके हैं। जी और बिल्कुल सर, बहुत सारी बातें हम लोगों ने कल की है और बच्चों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल रही है, बच्चों के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग रही है। इसलिए नहीं कि आप कोई बहुत बड़ी बात आपने की है या कोई बहुत बड़े जो है लोगों की तरह होता है, लोग बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं। बहुत बेसिक बातें की सर आपने, बहुत प्रैक्टिकल बातें की जो मुझे लगता है कि हर बच्चे खुद को रिलेट कर पा रहे हैं। सर कल के वीडियो बिल्कुल में हमने बच्चों के ऑनलाइन एजुकेशन, बच्चों की माइंड साइकोलॉजी कैसे होनी चाहिए, उन सब चीजों पे बात की और काफी आपने अच्छे बच्चों को अपनी लाइफ से जुड़े हुए टिप्स भी दिए। सर यहाँ पर थोड़ा हम सब्जेक्ट वाइज जाएंगे क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। सीटेट अभी एग्जाम हुआ है, जैसा आपने कहा कि सारे बच्चे पास कर गए, बहुत बच्चे अच्छे नंबर से भी क्रैक किए हैं, तो ये बहुत शुभ संकेत है और एक अच्छा इन्वायरमेंट सब लोग मिलकर प्रदान कर रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन पर भी आपने बोला कि बच्चों की कंप्लेन रहती है कि पैरेलल क्लास है या ये है, तो सब कुछ का उपाय है। आपका अपना स्केड्यूल बनाइए, जहां पर अच्छा लगे वहां पे पढ़िए, आपके पास ऑप्शंस मिल रहे हैं। सर आप अगर आने वाले एग्जाम को देखते, जैसे कि 1 साल से सर लॉकडाउन रहा, कोई एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले समय में बच्चों का मध्य प्रदेश का एग्जाम है, एमपी टेट है, राजस्थान का एग्जाम है, उत्तर प्रदेश की आने वाली है, सुपर टेट आने वाला है, फिर सीटेट जुलाई में हो जाएगा। तो ये जो नेक्स्ट 6 मंथ या 1 ईयर है सर, एजुकेशन की दृष्टि से आप इसको कैसा देखते हैं और बच्चे को क्या सजेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि 1 साल तो पूरा बंद हो गया सब कुछ, लास्ट 1 साल। तो ये जो बिल्कुल 2020 का जो अभी जो स्टार्ट हुआ है, नेक्स्ट 1 ईयर के लिए आप क्या मतलब चाहते हैं, बच्चे को क्या सजेस्ट देना करना चाहेंगे? सर, जैसे कि लॉकडाउन की अगर हम बात करेंगे तो अपना अनअकैडमी ने मतलब बहुत ज्यादा बच्चों को हेल्प किया है। जी। क्योंकि जिस टाइम पर सब लोग मतलब घर पर बैठ चुके थे और हुँ, पढ़ने का कोई प्रबंध नहीं था, हुँ, तो मतलब उस टाइम पर अनअकैडमी ने इतनी हेल्प की है ना स्टूडेंट्स की। हुँ, मतलब काफी सारे बच्चों के मैसेज मेरे पास आते हैं कि सर अगर अनअकैडमी नहीं होता तो हमारा क्या होता। जी। तो मतलब बहुत अच्छा सा योगदान दिया है अनअकैडमी ने। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर वो मतलब सारी चीजों को छोड़ कर कि हाँ लॉकडाउन लग गया है तो पढ़ाई पर भी हमारा लॉकडाउन लग गया है। तो हाँ, उन्होंने कुछ लोगों ने ऐसा ऐसा जी। कर लिया है। हुँ, तो अब उसको कवर कैसे करना है, हमें नेक्स्ट एग्जाम को कैसे क्रैक करना है। जी। देखिएगा, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जिसकी भी एग्जाम मतलब कोई भी एग्जाम हो आपका, मान लीजिए सी टेट का एग्जाम है आप, हुँ, तो उसका आप लोग सिलेबस ले लो हुँ, और अनअकैडमी पर बिना कुछ सोचे समझे आंख मीच कर आ जाओ अनअकैडमी प्लस पर। ठीक है। आपको 100% सफलता मिलेगी अगर आप लोग डेली से क्लास करते हैं, नोट्स बनाते हैं। देखिए अनअकैडमी पर क्या है, आप प्लस प्लस में जब आते हैं हुँ, तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मान हुँ, लो आपका कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए सर की क्लास है, हुँ, तो सर की क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स सर की क्लास में जाते हैं। तो वहां से टैगिंग का ऑप्शन आता है कि क्वेश्चन को टैग कर सकते हैं इमेज के द्वारा। तो जी, सर क्या है ना, उस क्वेश्चन को भी मतलब इग्नोर नहीं करेंगे कि हाँ भाई क्वेश्चन टैग हो गया, ऊपर जी, आ जाता है। जी, तो ऐसे हम लोग क्या है ना अपनी बात को सर के सामने रख सकते हैं। अगर जी, मैं दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करूं, मान लीजिए यूट्यूब की ही बात करता हूँ, जी, तो वहां पर मैसेज चलते रहते हैं, कोई नहीं पढ़ता है, बस जी। बातें होती रहती हैं। जी, पर्सनल तो गाइडेंस तो एक मिलने प्लस, का है नहीं वहाँ पे। हाँ जी हाँ जी, तो प्लस पॉइंट आपका देखिए यहाँ तभी नाम रखा गया इसका प्लस। तो जी, आप लोग बिना सोचे समझे अनअकैडमी पर आ सकते हैं जी, और अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रॉपर रूप में आपको सिलेबस लेना पड़ेगा। जी। और बाकी तो अनअकैडमी पर सारे टीचर अच्छे हैं, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। नहीं सर, गाइडेंस बहुत बढ़िया पूरी बात करें। आपने बोली सर। एक चीज़ जो आपने लास्ट वीडियो में भी जोड़ दिया था, अभी भी बोला है, सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम बिल्कुल क्या कर रहे हैं, हवा में तीर नहीं मारना है। हमको पता चलना चाहिए कि हमको हमारा पूरा इस क्या प्लान है, क्या हमको जानना है। क्योंकि अगर आप कहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको उस हिसाब से पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ये जानने के लिए भी आपको सिलेबस जानना ज़रूरी है कि आपके लिए कितना उपयुक्त है। और दूसरी बात जो आपने बोली सर, क्वेश्चंस मतलब पर्सनल गाइडेंस यहाँ पर टैगिंग करना या अपनी जो बात है वो पूछ पाना, ये एक मेजर फैक्टर है। और सबसे बड़ा बात है सर,
जैसे कि मान लीजिए कि मनोज सर हैं, वो एक यूपी के एक जगह पर विलेज में वहाँ पे रहते हैं। मैं मान लीजिए कहीं और हूँ, और ऐसे बहुत सारे एडुकेटर हैं। मान लीजिए कि मैं हैदराबाद में रहता हूँ सर, मुझे मनोज सर से अगर पढ़ना है, तो मेरे पास अभी उतनी क्षमता नहीं है कि मैं उत्तर प्रदेश जाऊँ, वहाँ पर जाके हम 1 सब्जेक्ट के लिए या 2 सब्जेक्ट के लिए हम उस गाँव में जाके या उस जगह पे जाके रहें और वहाँ पर हम मनोज सर से पढ़ें। या जी सर। कोई दूसरे टीचर से जाके, उतनी क्षमता नहीं है बच्चों के पास कि हर टीचर के पास जाके। यहाँ पर है कि आपसे अगर मुझे पढ़ना है, मैं घर बैठ के आपसे पढ़ाई कर सकता हूँ। तो ये एक बेहतर तरीका है, और इसलिए हर सिस्टमैटिक अप्रोच में आप, हम और हम जैसे बहुत सारे एडुकेटर हैं, तो सबका एक्सेस बच्चों को है। अगर आपको हमसे समझ में नहीं आता है तो कहीं और जाइए, कहीं और नहीं समझ तो आपको बिल्कुल। बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। तो ये एक बेहतर चीज़ सर है जो कि बच्चा कर सकते हैं। सर आप कौन-कौन से सब्जेक्ट बच्चे को मदद कर रहे हैं अभी? अनअकैडमी पर या यूट्यूब पर या कहीं पर भी? तो सर मेरे जो सब्जेक्ट हैं वो सीडीपी और हिंदी है। जी। तो बस 2 इसके ही अलावा सब्जेक्ट हैं मेरे। और पहले जब मैं रिकॉर्डिंग चलता था तो और भी कोई सब्जेक्ट आपने कराई थी? पर रिकॉर्डिंग चलता था तो तब तो सब मिक्स हो गए थे। तब तो सारे मैथ भी है, जी, ईवीएस भी है। तो जी। मतलब क्योंकि थोड़ा-थोड़ा सब आता है। मैथ भी बिल्कुल। मतलब पहले कमज़ोर था मेरा। तो जी। उसके बाद जब मैं आपको बताया था कि मैं 10th में दोबारा से जी, जी, जी। एडमिशन लिया था, जी, ट्यूशन पढ़ा था, तो जी, तब से थोड़ा ठीक-ठाक हो गया था। जी। तो इसलिए मैं मैथ की वीडियो भी रिकॉर्ड करता था। मैथ की वीडियो रिकॉर्ड करने का फ़ायदा ये मिलता था कि एक सवाल को समझाने में थोड़ा-सा 3-4 मिनट निकल जाते थे। निकल जाता था, जी। तो हाँ, तो सबसे ज़्यादा इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड करता था। करता था। बाकी थ्योरी अपने हाथ से लिखनी पड़ती थी, सर आपको पता ही है इसके बारे में। जी, 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 बिल्कुल। तो अभी जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, वो सीडीपी पढ़ा रहा हूँ और मैं जी, हिंदी पढ़ा रहा हूँ। जी। तो अनअकैडमी पर ज़्यादा हिंदी ही है। हिंदी ज़्यादा पढ़ाते हैं। तो हाँ सर, जी। हालाँकि ऑब्वियसली आप सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं सर, और आपने बेहतरीन तरीके से बीटीसी किया है। और पहली बात रही कि सर, जिस इंसान के अंदर में खुद में अवेयरनेस है ना, अगर आप एक बार देखें कि आप 10th में आप जो है किसी कारणवश पीछे रह गए, तो वो जो दोबारा लोग तैयारी करता है ना, तो वो लंबी रेस का घोड़ा बन जाता है, जो कि आप ऑलरेडी बन चुके हैं। तो वहाँ तक आपने ऑब्वियसली आप हर वर्सेटाइल पर्सनैलिटी के बन चुके हैं, और अनअकैडमी पर आप हिंदी पढ़ाते हैं, सीडीपी भी पढ़ाते हैं। सर, लैंग्वेज पेपर की मैं यहाँ पर पहले बात करूँगा। लैंग्वेज पेपर चाहे हिंदी या इंग्लिश, संस्कृत, कुछ तो लेना ही है बच्चों को, 2 सब्जेक्ट तो रखना ही है, कोई उर्दू भी रखते हैं, पंजाबी, बंगाली भी रखते हैं। लैंग्वेज का आपको कितना इम्पोर्टेंस लगता है सीटेट को या किसी भी स्टेट टेट को क्रैक करने में? लैंग्वेज का सर बहुत बड़ा मतलब योगदान है अपने आप में। जी। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो कन्फ्यूज़ ये हो जाते हैं कि सर मुझे इंग्लिश लेनी चाहिए या संस्कृत लेनी चाहिए। हुँ, क्योंकि अब की बार जब हम लोगों ने पेपर देखा संस्कृत का, हुँ। तो काफ़ी हार्ड पेपर था संस्कृत जी, का, कह सकता जी, हूँ मैं। जी। मतलब इतना सिंपल नहीं था। हाँ। तो जो लोग को हिंदी मतलब इंग्लिश आती थी, उन्होंने कारणवश या किसी के कहने पर, अपने मित्र के कहने पर या किसी के कहने पर भी संस्कृत को सेलेक्ट कर लिया था। जी। अब वो बेचारे मतलब सोच रहे हैं कि हमने कहाँ पर ये तो ले लिया। हुँ। क्योंकि पिछली बार जब पेपर आप लोग उठाकर देखेंगे तो थोड़ा संस्कृत को स्लोली देते थे, मतलब जी, हल्का-सा दे देते थे पेपर। जी, लेकिन जी। अब की बार थोड़ा-सा कठिन इन्होंने दे दिया है। कठिन, जी, जी। तो अगर मैं लैंग्वेज की बात हाँ जी, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ, देखो आपको लैंग्वेज वही लेनी है जिसमें आपकी थोड़ी कमांड हो। क्योंकि जी। हर स्टूडेंट्स अ, पाँचों सब्जेक्ट को लेकर चलता है। हुँ, तो कोई ना कोई सब्जेक्ट उसका वीक ज़रूर होता है, चाहे मैथ हो, ईवीएस हो या आपकी लैंग्वेज हो, कुछ ना हुँ, कुछ तो वीक होगा ही होगा। तो हुँ। आपको लैंग्वेज वही सेलेक्ट करनी है जिसमें थोड़ी कमांड हो। और सर सीटेट के पेपर में ज़्यादातर बात ये मिली है कि लैंग्वेज हमने फर्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट की है हिंदी, हुँ, और सेकंड में हम लोगों ने संस्कृत कर दिया या हुँ, जो भी है। तो पेपर करते समय हम लोग दूसरी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेते हैं, और जब हुँ, हमारा रिजल्ट आता है तो 30 नंबर वहां से हमारे गायब हो जाते हैं। हुँ, हाँ जी सर। तो जब सीटेट एग्जाम हम लोग देने जाएंगे तो वहां पर डायरेक्टली लिखा हुआ होता है कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी को सेलेक्ट किया है तभी इसको करें। तो हुँ, ये ज्यादा प्रॉब्लम सर मैंने कई सारे स्टूडेंट्स के साथ देखी है। वो उन्होंने कहा कि सर हमने तो दूसरा पोर्शन कर दिया हुँ, और ये पोर्शन हमारा रह गया। 30 हुँ, नंबर उनके वहां से चले जाते हैं। तो हुँ, सर मैं यही कहना चाहूंगा कि लैंग्वेज को सिलेक्ट करने का
तरीका यही है कि जिसमें आपको ज्यादा बेस्ट आ रहा है। इंग्लिश में आप कर सकते हैं तो इंग्लिश को लीजिएगा, और संस्कृत आपको अच्छी आती है तो संस्कृत लीजिएगा। जी। लेकिन सर आपका जो लैंग्वेज है वो तो कॉमन है ना सर, हिंदी तो सब लेते हैं। इंग्लिश और संस्कृत में विवाद हो भी सकता है अगर, लेकिन नॉर्थ इंडिया के बच्चों की बात करें तो हिंदी तो सभी लेते हैं। तो सर हिंदी में क्या किया जाए कि तो टोटल 30 में 30 आ सकता है क्या हिंदी में सर? सर हिंदी में देखो 30 में 30 आ सकता है। अभी हमारे स्टूडेंट्स के 28 नंबर आए, उनके 2 नंबर वाह! इसलिए कटे हैं, हुँ, 2 नंबर, हाँ 2 नंबर इसलिए कटे हैं उनके क्योंकि वो मतलब थोड़ी सी मिस्टेक कर गए। होता है क्या है सर, जब एग्जाम में जाते हैं मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन जो हमको आ रहे होते हैं उस जी। पर भी हम लोग गलत टिक लगा देते हैं। अब कैसे तैयारी आपको लैंग्वेज की करनी है, मान लीजिए मैं हिंदी हिंदी जी। की ही बात कर लेता जी, हूँ। जी, जी। तो हाँ जी सर, तो मैं सर पहली वीडियो में भी इस वीडियो में भी फिर से बता रहा हूँ आपको कि सिलेबस तो आपको लेकर चलना है, ठीक है। सिंपल सी बात है। हुँ, हाँ जी सर। और आजकल जो एग्जाम बन रहे हैं ज्यादातर रचनाएं पूछी जा रही हैं हिंदी हुँ, में, और पत्रिकाओं की जो डेट है वो ज्यादा पूछी जा रही है। तो हुँ, आपको जो पहले हम लोग वर्णमाला वगैरह करते थे कि यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएगा, अब उस चीज को तो थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। और क्वेश्चन को फांसने के लिए कूट वाले प्रश्न दिए जाते हैं, हुँ। मतलब एक क्वेश्चन में चार चार 4 प्रश्न परसेंट जी। बना दिया गया। हाँ जी सर। तो कर सकते हैं बिल्कुल सर, हिंदी में हम टॉप कर सकते हैं क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, क्या हिंदी तो हम आराम से निकाल देंगे, हुँ, लेकिन जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसको हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं दे नहीं पाते। दे। हाँ जी सर। तो जी, इसके पढ़ने के लिए सिलेबस तो जरूरी है ही, और डेली की डेली प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जी। तो सर इसमें जैसा कि हिंदी में सीटेट और अगर हम स्टेट टेट की बात करें, अगर यूपी टेट सबकी बात करें तो थोड़ा डिफरेंस है सर। जैसे कि सीटेट में पेडागोजिकल हाँ पोर्शन सर। ज़्यादा पूछे जाते हैं पेसेज पोएट्री के बाद। यूपी टेट में ग्रामर का बहुत योगदान रहता है। तो आने वाला जो एग्ज़ाम है जैसे कि एमपी टेट है, रीट है, यूपी टेट है, इन सब के लिए आप क्या-क्या चीज़ सजेस्ट करेंगे बच्चे को हिंदी के लिए? मैं पहले एमपी वालों के लिए बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि जी। सर आपका आवाज़ फिर से म्यूट हो गया। अब हाँ, आ आ गया रही सर। सर, हाँ। हुँ। पता नहीं क्या हो जाता है। हाँ। तो सबसे पहले एमपी वालों को थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहूंगा क्योंकि वो क्या है, ग्रामर भी जहां जो पढ़ा रहा एमपी टेट कहकर वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जी। उनके पास प्रॉपर वही चीज फिर से वही आ गया सर, वही सिलेबस सिलेबस। की बात आ गई है जी। क्योंकि एमपी एमपी टेट में सर 15 नंबर का गद्यांश और पद्यांश आएगा, और 15 नंबर का आपका पेडागोजी आएगा। ठीक तो है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं तैयारी करा रहा हूँ एमपी टेट की, तो मैं डेली ऐसा कर रहा हूँ कि एक गद्यांश और पद्यांश और 15 नंबर के क्वेश्चन पेडागोजी। हुँ। तो जब भी मैं अलग अलग स्टूडेंट्स को कोचिंग कराता हूँ या क्लास देता हूँ, तो सबके सिलेबस मेरे पास अलग अलग रखे हुए होते हैं। एमपी टेट हुँ। का सिलेबस अलग होता है, जी। यूपी टेट का अलग होता है, सी टेट का अलग होता है। हुँ। तो एमपी टेट वालों से यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस पेडागोजी पे करें और गद्यांश पद्यांश पर। साथियों या जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो भी देख रहे हैं क्लास को, हुँ। प्लीज गाइस, आप लोग गद्यांश को और पद्यांश को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। हम लोग ये हुँ। सोचते हैं कि 15 नंबर हम लोग को फ्री में मिल जाएंगे, उसमें हुँ। से छांटना ही तो है, यानी कि उसमें से देखना ही तो है आंसर को, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता डियर। आप लोग प्लीज अपना कमांड रखें इस पर और रोज आना प्रैक्टिस करें। जी। जी सर सर। ये बहुत बढ़िया बात सर आपने बोली। पैसेज और पोएट्री को लोग इतना मतलब मैं भी बोलता रहता हूँ सर जबकि मैं इस सब्जेक्ट का टीचर नहीं हूँ। ये एक इसको हम्म, अगर बढ़िया से तैयार करें तो इसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप टोटल सही कर लेंगे। लेकिन लोग इसको इतना ज़्यादा बिल्कुल लाइट ले लेते हैं, इतना इसको अरे चलो ये तो एग्ज़ाम हॉल में हो जाएगा। क्योंकि आपकी ना तो प्रैक्टिस बन पाती है, ना तो पढ़ने की प्रैक्टिस है, ना क्वेश्चन देख के पैसेज से खोजने की प्रैक्टिस है, ना तो स्पीड मेंटेन करने की प्रैक्टिस है, तो डायरेक्ट कहाँ से बन जाएगा? बिल्कुल। तो सर ये मुझे अच्छा लगा कि आप अपने रेगुलर क्लास में बच्चों को पैसेज और पोएट्री कराना भी सिखाते हैं। ये एक बड़ी बात है सर, नॉर्मली टीचर्स नहीं करवाते। हाँ सर, मैं इसलिए कराता हूँ क्योंकि सर मैंने ये देखा है कि काफी सारे स्टूडेंट्स कहते भी हैं जब उनके थोड़े नंबर कम आते हैं कि सर जी। मैं तो ऐसे ही चला गया था और मैंने सोचा कि उसमें से हम लोग छांट मतलब हाँ, खोज लेंगे, खोज लेकिन लेंगे। सर आज आजकल के पैसेज भी कठिन आ रहे हैं, इतनी जल्दी हम बिल्कुल, आसानी से खोज नहीं पाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हम जैसे कि सर आपने कहा कि उनको ना तो पढ़ने की स्पीड होती है इतनी, ना ही जी। टाइम मैनेजमेंट करना होता है।
तो अगर हम डेली क्लास में ये कराएंगे तो आपको आदत बन चुकी होती है कि हाँ, जाकर सही आपको बात। एग्जाम में मिलेगा, आप तुरंत उसको कर देंगे। हुँ, और यूपी टेट की अगर मैं बात करूंगा तो थोड़ा सा साहित्य की ओर यूपी टेट हुँ, आजकल जो है जा रहा है, जी। क्योंकि रचनाएं वगैरह, पत्रिकाएं वगैरह वो पूछ रहा है। हुँ, तो उस वे में थोड़ा सा काम कर रहे हैं हम। बेहतरीन नोट्स, और जो भी हमारे जैसे कोई भी एग्जाम है तो हुँ, उसके सारे नोट्स इकट्ठा करने के बाद ये एनालिसिस कर रहे हैं कि भी हाँ, कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। जी। तो ये चीज मैं कर रहा हूँ सर अपनी क्लास में। हुँ, और रीट के लिए सर? हाँ, रीड के लिए सर, रीड के लिए तो ग्रामर है। ग्रामर। रीड में ग्रामर आएगी, चार चार या 5 नंबर का शिक्षण विधि आएंगी। तो अच्छा, रीड का सिलेबस और यूपी टेट का सिलेबस सेम ही मानते हैं, बस अच्छा। 3-4 नंबर की हम शिक्षण विधियों की बात करेंगे, वो हुँ, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो रीड वाले और यूपी टेट वाले बस ग्रामर पर फोकस करें, हो जी। जाएगा आराम से। जी, चलिए, ये तो बहुत बेहतरीन बात है सर। और सीटेट में सर पेडागोजी पे जैसा आपने कहा कि ज़्यादा जोर दिया जाता है, ऐसे ही पार्ट वाइज़ है, चीज़ें बच्चों को पढ़ना है। सर थोड़ा-सा सीडीपी पे भी आएँगे क्योंकि मुझे भी सीखना है सर, और आप बच्चे को बहुत सिखाए हैं और हम सब लोग मिलकर सिखा रहे हैं और एक-दूसरे से भी हम लोग सीखते हैं, नो डाउट। और मुझे बहुत अच्छा लगता है सर जब हमारे सहयोगी टीचर आप हैं सीडीपी में, और अनअकैडमी पे शायद आपकी कम चलती होंगी, लेकिन यूट्यूब पर भी आपकी चलती है, अनअकैडमी पर भी चलती है और बच्चे बहुत बेनिफिट लेते हैं। तो मुझे तो लगता है कि सर जब हम लोग मिलके कुछ करेंगे तो वो और हमारा स्ट्रॉन्ग हाथ होगा। बोलते हैं ना कि घर में अगर 5 लकड़ी है उसको मिला दो तो लोग तोड़ नहीं पाता है, पहले की एक कहानी है। तो हम लोग सब अलग-अलग अगर एक साथ मिलके इस तरह से नज़र से देखें, तो सब मिलकर ओवरऑल जो जाएगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है सर ये जानना बिल्कुल। कि आपका नज़रिया चाइल्ड डेवलपमेंट पर या पेडागोजी पर क्या है सर? और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर सब्जेक्ट में पेडागोजी इन्वॉल्व की जा रही है। तो मतलब इसको बच्चे कैसे समझें सर? और क्योंकि हर चीज़ें किताब से तो होंगी नहीं इसमें, आप भी जानते हैं सर। तो कैसे बच्चे इसमें बढ़िया नंबर उठा सकें? सबसे पहले सर आपने कहा सीडीपी, तो सर मैं सीडीपी तो आपको ही क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि मैं आपको ही देखकर सीख रहा हूँ सीडीपी वगैरह। तो चलिए सर। जी। हाँ जी सर। जी। तो सर सीडीपी की बात आती है कि भाई इसमें क्या है, हम जिस एज से गुजर चुके होते हैं, जी। मतलब बच्चा शुरू से जब जन्म लेता है और प्रौढ़ावस्था तक, वृद्धावस्था तक पहुंचता है, मतलब जी। सारी चीजें वही रखी हुई होती हैं। जी। जिसका एनवायरमेंट जो होता है, वंशानुक्रम जो होता है, मतलब सारी चीजें वही होती हैं। जी। तो इसका एक फॉर्मूला ये है कि आप अपने एनवायरमेंट में देखो क्या हो रहा है। मान हुँ, लो हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है, हुँ, तो हम उसको देखेंगे कि ये बच्चा इस एज में कैसे सीख रहा है और हुँ, क्या क्या बातें वो सीख रहा है। हुँ। सबसे पहला मैं तो सर यही देखता हूँ अपने घर में कि भी मेरा बेटा है, तो वो अभी वैसे सर वो 3 साल से ज्यादा का हो चुका है मेरा बेटा। तो ठीक। मतलब काफी मतलब दिमाग है उसमें, मैं कह सकता हूँ कि मतलब हुँ, अगर उसको एक बार मना कर दिया जाएगा कि ये नहीं करना है, तो वो नहीं करेगा। वो बोलेगा पापा इससे ये गलत हो जाता है। हुँ, चलो सही है। तो मैं देख रहा हूँ कि वो अगर इस एज में 3 साल की एज में इतनी बातें करता है, तो आगे जाकर वाकई में माइंडेड बनेगा वो। हुँ, तो पहले जो है हम लोग अपने वातावरण में, एनवायरमेंट में देखेंगे कि भाई हाँ, ये बच्चा कैसे कर रहा है। और रही क्वेश्चन करने की बात, क्वेश्चन करने के बाद जहां बच्चे के लिए क्वेश्चन आता है, तो आप वहां पर बच्चे बन जाओ। सोचो कि भाई अगर मैं बच्चा यहाँ पर हूं, तो मुझे कौन सा ऑप्शन तकलीफ दे रहा है। हुँ, अगर आप बच्चे वाले क्वेश्चन में बच्चे बन गए और टीचर वाले क्वेश्चन में टीचर बन गए, तो जी, आपको सक्सेस करने से कोई नहीं रोक सकता। सुपर्ब, पूरे में से पूरे नंबर लेकर आएंगे। सुपर्ब, सुपर्ब सर। सर मुझे लगता है कि एक जिन प्याजे थे जिसने अपने बच्चे पे अध्ययन किया था, उसके बाद हमारे मनोज कुमार सर हैं, जिनको ये मौका मिला है कि अब खुद के बच्चों पर आप इतना ऑब्जर्व कर रहे हैं। सर देखते तो सब लोग हैं सर, लेकिन ऑब्जर्वेशन अपनी-अपनी होती है और ये बहुत बढ़िया है सर कि हाँ आप जी। बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, नज़रिया देखते हैं और इसको पढ़ाने में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये कहीं न कहीं जैसा कि गवर्नमेंट की न्यू नोटिस भी है कि लगभग सारे टेट एग्ज़ाम को ये निर्देश दिया गया है आगे कि आप पेडागोजिकल सेक्शंस रखिए, ज़्यादा रखिए, 50% करीबन रखिए। हालाँकि यूपी टेट अभी इसको नहीं फॉलो कर रहा है, लेकिन आगे इस पर भी निर्देश आ रहे हैं। तो सर बिल्कुल ही वाजिब भी है ना सर, क्योंकि अगर आपको पढ़ाने का तरीका नहीं आता है, तो आपके पास कितनी भी हाँ नॉलेज जी सर। है, वो बेकार है।
एक स्टूडेंट जो बिल्कुल सर। सपोज सर आपका स्टूडेंट है, उसको बहुत नॉलेज है, मैथ जानता है, ईवीएस जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू टीच। उसको पता ही नहीं कि इस चीज को कैसे पढ़ाया जाए। मान लीजिए मैं एक गांव का बच्चा हूँ, मैं देख रहा हूँ आप बड़े बड़े लैंग्वेज बोले जा रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आएगा। तो आपको ये पता चलना पड़ेगा कि इसके लिए इस हिसाब से चाइल्ड सेंट्रिक कौन सा मेथड होगा। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने सर कि बच्चे की चीजों को बच्चों के नजरिए से और टीचर की चीजों को टीचर के नजरिए से देखा जाए, ये बेहतर होगा। सर लगातार अनअकैडमी पर भी बैचेज चल रही है, पढ़ाई हो रही है और सब टीचर अपने आप में एकदम लगे हुए हैं, पढ़ाने में लगे हुए हैं और यूट्यूब पर भी बहुत लोग लगे हुए हैं। हो क्या रहा है सर कि एक हम लोग के तरफ कहावत है, हम लोग की तरफ बिहार में सर बोलते हैं, एक ठेठ कहावत है, ढेर माछ में बगुला आनर। मतलब ज्यादा मछली दिख जाता है ना तो बगुला अंधा हो जाता है, किसको खाएं किसको खाएं किसको खाएं, इस टाइप से। तो हाँ बच्चों हाँ के बिल्कुल सामने सर। जी, ज्यादा मछली में बिल्कुल सर। जब दिख जाता है तो बगुला, हम लोग हम्म। की तरफ बोलते हैं उसको, ढेर माछ में बगुला आनर, अंधेरा आनर हो जाता है, मतलब अंधा हो जाता है। तो सर ये जो बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी है, ये कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब मौका बहुत मिल जाता है। अब यूट्यूब पर है, 50,000 लोग एक साथ लाइव करते हैं रात के 9 बजे 8 बजे। अनअकैडमी पर भी बहुत सारे टीचर्स हैं, कितने लोग अलग अलग तरीके से इधर से उधर से, तो ये नोट्स है, तो ये पीडीएफ है, नहीं कुछ मिला तो फेसबुक ग्रुप है, नहीं कुछ मिला तो फिर बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप है, हजारों चीजें हैं सर। और ऐसे हजारों टीचर्स भी हैं, ये भी बात है। अच्छा, बच्चे की खूबी बिल्कुल ये सर। है बिल्कुल कि बच्चे का मन ये रहता है सर कि वो हजारों टीचर का पीडीएफ ले ले। वो आपसे भी मांग लेगा, मेरे से भी मांग लेगा, उससे भी मांग लेगा। टेलीग्राम ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे आप बिल्कुल देखते बिल्कुल। हैं, लिखा हुआ रहेगा, जिसको पीडीएफ चाहिए अपना मोबाइल नंबर लिखो, नीचे 300 400 मोबाइल नंबर रहेगा सर। तो ऐसे बच्चे को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि समय तो जाता है ना सर, इसमें भी माइंड डेविएट होता है, आपका रूट चेंज होता है। आप क्या बच्चे को मैसेज देना चाहेंगे? सर सबसे पहले पीडीएफ की बात कर लेते हैं। सर जी पीडीएफ काफी सारे स्टूडेंट्स मांगते हैं। जी तो अभी जितने भी लर्नर देख रहे हैं यहाँ पर, अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, जितनी भी पीडीएफ आपके फोन में पड़ी है, कभी आप लोगों ने उनको दोबारा से ओपन करके देखा? मेरे सही ख्याल बात से सर। जी मेरे ख्याल से सर 99% लोग ऐसे होंगे, उन्होंने बस एक बार पीडीएफ मांग ली कि बाद में पढ़ लेंगे, दोबारा से उसको ओपन भी नहीं किया होगा। बिल्कुल। तो सर पीडीएफ से तो पढ़ाई हो नहीं सकती है, क्योंकि जी जितनी भी किताबें हैं मेरे पास, बहुत सारे नोट्स हैं किताबों के, तो जी किताबें लेने की आवश्यकता क्या पड़ेगी जब हमारे पास पीडीएफ है? पीडीएफ जी। से कभी भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और बात रही कि अलग अलग, हर जगह हम लोग को अलग अलग टीचर मिल जाते हैं, हम्म। कि यूट्यूब पर भी मिल गए, फेसबुक पर भी कोई कोई लाइव हो जाता है। हाँ। तो अब हम कहाँ से पढ़ें भाई? कौन हम्म। सा टीचर सेलेक्ट ऐसा करें जिससे कि हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सके? जी। नहीं सर, और तो टीचर दावे भी गाइस, कर रहे हैं ना, टीचर दावे की भी कर रहे हैं, ये हाँ 30 क्वेश्चन कर लो डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं। हाँ, ऐसे आता है, तो सुपर फास्ट, बिल्कुल बिल्कुल 10 मिनट में 500 बिल्कुल क्वेश्चन। तो बच्चे को बिल्कुल। मतलब लुभावना दिया भी जा रहा है बच्चे को, तो उसमें बच्चों का मतलब हाँ थोड़ा सर, मुश्किल है पहचानना। ये बात सही है सर आपकी। अभी क्या है ना, काफी सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, ऊपर थंबनेल लगा देंगे कि भाई सी टेट की परीक्षा दोबारा से होगी। हाँ, पता अभी कुछ नहीं है, रिसेंटली मतलब बात है जी। होगी। हाँ अभी हम्म रिसेंटली दोबारा से होगी। अब हम्म सर बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब जो माताएं हैं, जो गृहिणी हैं, जो बहनें हैं हमारी, तो वो स्क्रीनशॉट लेंगे और भेजेंगे ग्रुप में, देखो परीक्षा जो है ना वो स्थगित हो जाएगी, मतलब। हाँ अब उनको क्या पता कि भाई, उन्होंने तो पता है कि भाई हम यहाँ से पढ़ते हैं तो वो सही बताएंगे। जी। तो सबसे प्रॉब्लम यही आ रही है फिर सर, कि वो थोड़ा सा भटक जा रहे हैं। हम्म। तो आपने भी और मैंने भी सर, अभी तक तो हमारा मन तो ये नहीं करता, कि हमारी आत्मा ये हमें इजाजत नहीं देती कि हमें गलत न्यूज फैलाए। सही बात है सर। सबसे पहली बात तो ये है। हम्म और टीचर सिलेक्शन की बात ये है, आप 2 दिन पढ़ के देख लो, 3 दिन पढ़ के देख लो, हम्म फोर्थ दिन जो लोग फ्री में आपको एजुकेशन वहां पर देने को दावा कर रहे थे हम्म यूट्यूब पर, कि हम मतलब कोई भी बैच नहीं लेकर आएंगे, हम्म अगले दिन वो आपको टेस्ट सीरीज पकड़ा देंगे कि बेटा 1,000 रुपए टेस्ट सीरीज है। हम्म। ऐसा वो करते हैं सर, मैंने कई सारे मतलब सही टीचर बात को है। वो देखा है। तो ऐसे करने से क्या फायदा? आप डायरेक्टली अनअकैडमी पर आओ, आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, लाइव क्विज मिलेंगी, पीडीएफ, मतलब आपको एक भी किताब खरीदने की आवश्यकता ना नहीं। पड़ेगी। यहाँ पर मेरा दावा है 100%।
ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स सर पास हुए हैं अभी, जिन्होंने अभी तक एक भी किताब नहीं खरीदी। वो अनअकैडमी पर डायरेक्टली ज्वाइन हुए। जी। उन्होंने उन्होंने कहा कि सर हमें कुछ नहीं करना है, ना ही किताब लेनी है, हमें ना ही प्रैक्टिस सेट लेना है, बस हमें तो यहाँ से पढ़ना है। और वहां से सर इन्होंने 120 प्लस भी गए हैं सर, पिछले वाले यूपी टेट में, वाह। जो पिछले यूपी टेट हुआ था। हाँ हम्म। जी सर। तो यही कहना चाह रहा हूँ कि आप आंख मीच कर फटाक से आ जाइए, स्वागत है आपका। 2-4 दिन स्पेशल क्लास लो और बताओ कैसा रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वहाँ से आप चेक करके आइए, और अपॉर्च्युनिटी तो आपके पास है ही, और इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है तो ऑब्वियसली कहीं न कहीं टीचर्स वैसे हैं सब लोग, तो उसमें भी ऑप्शंस हैं, जहाँ पर भी मन हो पढ़ सकते हैं। सर, अगर जो बच्चा आपको पहली बार देख रहा हो सर आज यहाँ पर, अगर वो चाहता हो आपके क्लास को जॉइन करना, तो आप क्या बता सकते हैं सर अनअकैडमी पर आपकी कब-कब बैचेज़ क्या-क्या चल रही है, और आने वाले समय पे क्या-क्या चीज़ें आप करने वाले हैं? अभी जो लोग सीटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, या जो पीछे वाले एग्जाम में 1-2 नंबर से थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ भाई रह सकते हैं, तो जी। अनअकैडमी पर 5 फरवरी से, यानी कि आज से हुँ। सीटेट का बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है। एक जी। कल हुआ था स्टार्ट, जी। 4 फरवरी को पेपर हुँ। फर्स्ट का, आज जी। पेपर सेकंड का हो रहा है। जी। तो इसमें मेरी क्लास रहने वाली है 5 फरवरी से जुलाई तक, 2 जुलाई तक रहने वाली है। हुँ। तो जिसमें आपका पूरा कंप्लीट बैच कोर्स है ये। अलग-अलग एजुकेटर आपको अलग-अलग सब्जेक्ट देंगे, जिसमें जी। कि मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूँ। जी। आप लोग अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिएगा। जी। टेट कैटेगरी में अपनी आईडी बना लीजिए और वहां पर सर्च कर लीजिएगा मनोज कुमार। जी। मेरी पिक आप वहां से देख सकते हैं और मुझे फॉलो करके जी। स्पेशल क्लास ले सकते हैं। मेरी स्पेशल क्लास होती है 12 बजे, अच्छा। और सुबह 9 बजे, 2 बजे और शाम को 4 बजे। ये मेरी प्लस क्लासेस होती हैं। अच्छा। 12 बजे स्पेशल क्लास होती है। 12 बजे स्पेशल क्लास। जो लोग पहली बार ज्वाइन करेंगे, जी। और प्लस हाँ, क्लास कब सर? 9 9 बजे, बजे सुबह में? सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 4 बजे। ठीक है। तो सुबह 9 बजे, दिन के 2 दोपहर के 2 बजे और शाम के 4 बजे बच्चों सर की प्लस क्लास होती है, और 12 बजे स्पेशल क्लास होती है। और जैसा सर ने कहा कि आप एक बार स्पेशल क्लास में आइए, आप देखिए, और सर से वो बिल्कुल फ्री हाँ, है। हाँ, उसके लिए सर बिल्कुल। कोई अलग से कोई चार्ज नहीं करते हैं सर, कभी भी। तो वहाँ पर आप जाइए, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए, मनोज कुमार सर्च करिए, सर के प्रोफाइल में जाइए, स्पेशल क्लास आपको मिलेंगी। वहाँ पे स्पेशल क्लासेस देखिए, और अगर आप प्लस ज्वाइन किए हुए हैं या करने वाले हैं, तो आप ज़रूर जाइए सर के सेशन में 9 बजे, 2 बजे और 6 बजे, और देखिए, पढ़िए, कोई डाउट है तो पूछिए, यही स्पेशलिटी है। और सर के बारे बिल्कुल। में ये बात मैं भी जानता हूँ कि सर से जो भी पूछा जाता है, सर बताते हैं। और बच्चे सर आपके बारे में बोलते भी हैं कि सर बहुत जो है क्यूट दिखते हैं, बहुत शर्मीले हैं, बहुत शर्माते हैं, सर डाँटते नहीं हैं, जो बोलते हैं बता देते हैं। मुझे लोग बोलते हैं कि सर आप इतने खड़ूस हैं, आप कुछ तो सीखिए मनोज सर से। इतने क्यूट सर हैं, इतने स्मार्ट हैं, लेकिन डाँटते नहीं हैं, शर्माते हैं, और बच्चों के साथ हमेशा सॉफ्ट रहते हैं। तो सर ये बड़प्पन है आपका, तो बच्चे ज़रूर जाएँ, और सर से ज़रूर आप देखिए, सीखिए। और सीखना कभी भी बुरा नहीं होता है, कभी भी खराब नहीं होता है, तो सीखना ज़रूर चाहिए, और जहाँ से भी सीखने को मिले, हमें उसे बिल्कुल करना चाहिए। सर, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर, इसके अलावा अगर आप कुछ बताना चाहते हो, या जाते-जाते आप जो मैसेज देना चाहते हो, ज़रूर सर बच्चों को दीजिए। तो मैसेज मैं सर यही देना चाहूँगा कि देखिए, आपके माँ-बाप आपको, आप पर बिलीव करके आपको पढ़ाते हैं कि भई हाँ, हमारा बेटा जो है आगे चलकर हमारा सहारा बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जो भी बनेगा। तो उनके भरोसे को आप लोग तोड़ रहे हो बिल्कुल। सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट यही है, मेरा रिक्वेस्ट मानो या अपने माँ-बाप की तरफ से आप सोच लो। जी। क्योंकि वो बहुत ही, मतलब एक टुकड़ा वो कम खाएँगे, लेकिन आपके लिए बचा कर रख लेंगे। आप घर से कहीं बाहर भी होंगे, मान लो उन्होंने एप्पल ही लिए हैं, तो आपके हिस्से का वो काट कर अलग से रख देते हैं सही कि बात। हाँ, मेरा बेटा आएगा, उसको खा लेगा। तो जब वो मतलब अपना पेट काट कर आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि हाँ, उनकी बातों पर पूरा खरा उतरना। जी। सबसे पहले दोस्त, यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपने माँ-बाप को एक बार ध्यान में रखकर अपने कोर्स को करो, और उनकी बातों पर पूरा कामयाब आप लोग हो जाओ। बस यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। और आपकी जो जर्नी रही,
उसके लिए मैं आपके लिए 4 लाइन बोलना चाहूँगा सर, कि मुश्किलें दिल के इरादे आज़माती है, ख्वाब के पर्दों से निगाहें हटाती है, तो गिरकर भी चलना सीखो मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और आपकी जर्नी बहुत ही प्रेरणादायक है हम लोगों के लिए, और आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं और इतना लाखों बच्चे को मदद कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि सर आपके माता-पिता को भी आप पर ऐसे ही प्राउड हो, और आपसे जितने भी लाखों बच्चे हर साल पढ़ाई कर रहे हैं, उनके माता-पिता को भी ये प्राउड हो, और जब भी वो आए तो हम मनोज सर के स्टूडेंट हैं, ये सोच के उन्हें बहुत फ़क्र हो, और आगे सर आप बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें, करोड़ों बच्चों के बीच आप फैलें, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इस एपिसोड में आपके लिए आपको हमारी तरफ से, अनअकैडमी की तरफ से बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी। तो बच्चों आप लोग देख रहे थे मनोज कुमार सर के साथ हमारा ये दूसरा और बहुत ज़बरदस्त एपिसोड। आप लोग भी अपने माता-पिता का सम्मान करें, बड़े-बुजुर्गों का ख़्याल रखें, सबों के साथ प्यार बाँटें। हम मिलते हैं कल अगले वीकेंड एक और एपिसोड में, और लगातार हमारी मनोज सर की और सारे एडुकेटर की बम्पर क्लासेस चलती रहेगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय। जय हिंद।